So hello everyone, welcome to our channel. So actually I have my university exams, so इस वजह से वीडियो में काफ़ी डिले हो गया. So सबसे पहले अब हम इस जो पेपर 2 में हमारे संस्कृत की वैदिक के सुभाषित है इसको कंप्लीट करेंगे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट हैं उसकी तरफ भी बढ़ेंगे. सो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा वैदिक के सुभाषित का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जीन अजीर्ण विज्ञानियम. सो आपको याद होगा जब हमने वैदिक के सुभाषित शुरू की थी तो सबसे पहले हमने उसके बेसिक्स पढ़े थे, यानी कि जो हमारे आयुर्वेद के बेसिक्स हैं, जो हमारे आयुर्वेद में प्रचलित ग्रंथ हैं, जो हमारे प्रचलित ऋषि आयुर्वेद में बताए गए हैं, माने गए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने रोग के बारे में पढ़ा था, व्यायाम के बारे में पढ़ा था, स्नान विधि के बारे में पढ़ा था. अब ये जो हमारी यूनिट चल रही है ये चल रही है हमारी अन्न की, यानी कि हमने पढ़ा कि अन्न क्या होता है, उस अन्न को हमें ग्रहण कैसे करना है, और उसी यूनिट को बढ़ाते हुए आज जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है जीर्ण अजीर्ण विज्ञानियम. सबसे पहले जीर्ण और अजीर्ण का मतलब क्या होता है. जीर्ण का मतलब होता है भोजन का अच्छे से पच जाना, और जो अजीर्ण होता है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है आपकी. अगर आप आयुर्वेद में आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड आपको बहुत बार आपके सामने आएगा. तो अजीर्ण का मतलब होता है भोजन का नहीं पचना. अब आपने बहुत बार अपने घर पे सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द क्या 90% जितनी भी हमारी बीमारियां हैं हमारे आसपास हम देखते हैं उनका कारण होता है, उनका जो कारण है वो जो हमारी व्याधियां हैं, जो रोग है, वो शुरू कहाँ से होता है, वो पेट से शुरू होता है. अब उस पेट से कैसे शुरू होता है, उस पेट में क्या होता है, ये अजीर्ण, जिसे हम आम भी बोलते हैं. अब जब आप सेकंड प्रोफ में जाओगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रोग निदान. उसमें तो आप एकदम इलेबोरेट करके ये आम शब्द को पढ़ेंगे. बट फर्स्ट ईयर में अब आपको ये चैप्टर है तो इसके लिए आपको इसको कंसेप्ट को याद रखने के लिए इसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ताकि आप इसको अपने एग्ज़ाम में भी लिख सको. बाकी आप सेकंड प्रोफ में तो इसको पढ़ेंगे ही. अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ आम के बारे में, ठीक है, जो कि आपके काम आएगी. अब ये आम का मतलब क्या होता है. आम का मतलब होता है कोई भी भोजन जो हमें नहीं पचता, ठीक है, जो भोजन नहीं पचता बट जो हमारे पेट में जाकर वो बहुत सारी डिजीज़ को उत्पन्न करता है. अब मैं आपको बताता हूँ आम की इम्पोर्टेंस क्या है. अब देखो, जैसे मान लो आपको भूख लगी, आपने भोजन खाना था बट आपने अपनी भूख से कम भोजन किया, रिज़ल्ट क्या होगा, आम. ठीक है. अब सेकंड स्टेज क्या है, आपको भूख लगी थी, आपने अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लिया, रिज़ल्ट क्या होगा, आम. अब आयुर्वेद में क्या मानते हैं कि हमें हमेशा षड रस युक्त भोजन करना चाहिए. ठीक है. अब मान लो आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया जिसमें 6 रस नहीं थे, ठीक है, 2 या 3 रस से या एक रस था, रिजल्ट क्या होगा, आम. अब मान लो आपको कोई मेंटल डिजीज़ है, ठीक है, आपको कोई मेंटल प्रेशर है, कोई आपको टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, उस दौरान भी आपने भोजन किया चाहे वो षड्रस युक्त ही क्यों ना हो, रिजल्ट क्या होगा, आम. सो इसलिए आपने देखा कि जो बहुत सारी हमारे जो खाने खाने के तरीके से अगर हम उसको अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, आम, और उससे ही हमारी सभी जो बीमारियां हैं वो हमारी पेट से उत्पन्न होती हैं. सो इस आम से बचने के लिए हमें हमेशा, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन डॉक्टर्स से ज़्यादा उन डाइटिशियंस की वैल्यू होती है, कि जो वो हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो हमारा डाइटरी चार्ट बना के देते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है. तो उनकी जो वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो इस आम के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर नॉलेजेबल फूड ग्रहण करें, जिससे कि हमें हमारे ये इस आम की उत्पत्ति ना हो. ठीक है. सो ये था हमारा चैप्टर का नाम जीर्ण अजीर्ण विज्ञानियम. अब आपके सिलेबस में श्लोका नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात की गई है, बट जो आपके अलग और भी जो श्लोक्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो ये जो हमारा फर्स्ट श्लोक है, सबसे पहले इस श्लोक में बताते हैं. सो इस श्लोक में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसकी प्रशंसा हम उसके परिणाम के आने के बाद ही करते हैं. ठीक है. यानी कि इस श्लोका में आपको 4 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जब उनका परिणाम हमें अच्छा मिलता है तभी हम उसकी प्रशंसा करते हैं. सो ये जो हमारा फर्स्ट श्लोक है ये क्या है, जीर्णम अन्नम प्रशसंति भ आर्यो च गतयोवनाम रनाथ प्रत्यागतम वीरम शस्य च गृहम आगतम. अर्थात इस श्लोक में जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी कि इस सिचुएशन में
इस श्लोका में आपको 4 सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। सो वो जो फर्स्ट सिचुएशन है वो कौन सी है? जीर्णम अन्नम प्रशसन्ति। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि भोजन की प्रशंसा हम तभी करते हैं जब वह भोजन अच्छे से पच जाए, क्योंकि भोजन जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर वह अच्छे से नहीं पचता तो वो रोग का कारण ही बनता है, अर्थात अजीर्ण यानी कि आम की उत्पत्ति ही करता है। ठीक है, इसमें यही बताया है कि भोजन जितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, षड्रस युक्त ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छे से नहीं पचा, फिर वो चाहे जितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, जितना भी उसमें हरी सब्जियां मिला लो, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों ना हो, जब तक वो भोजन नहीं पचता तब तक हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। सो उसके बाद सेकंड जो सिचुएशन है वो है आपकी भ आर्यो च गतयो नाम। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि एक स्त्री या एक पत्नी के चरित्र का समर्पण की प्रशंसा हम तभी करते हैं जब उसकी युवावस्था बीत चुकी हो और उसने उस युवावस्था में या उस उम्र में अपने हर पड़ाव में अपने परिवार का और धर्म का साथ निभाया हो। तो जब ये एक स्त्री इस सिचुएशन से गुजर जाती है तभी हम उस स्त्री की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद थर्ड जो सिचुएशन है वो है रणात प्रत्यागतम वीरम। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि एक योद्धा या एक वीर या कोई एक आर्मी पर्सन, उसकी प्रशंसा हम तभी करते हैं जब वह युद्ध के मैदान से विजयी होकर वहाँ पर अपनी वीरता और शौर्यता दिखाकर वापस अपने देश लौट चुका हो, हम तभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तभी वो प्रशंसा का पात्र बनता है। उसके बाद लास्ट जो हमारी फोर्थ सिचुएशन है उसमें क्या बताया गया है? सस्यम च गृहम आगतम। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि किसान की फसल की प्रशंसा हमें तभी करना चाहिए जब वह कटकर सुरक्षित घर वापस आ गई हो, क्योंकि खेत में जो खिलती फसल है वो कभी बारिश से या कभी कीटों से नष्ट हो सकती है। इसलिए जब अनाज वापस कटकर घर वापस आ जाए तो उसकी प्रशंसा हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है, यानी कि इस श्लोक की कंक्लूजन क्या है। सो इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु या उसके कार्य की सफलता का मेजरमेंट यानी कि उसका आंकलन हम तभी करते हैं जब उसका अंतिम परिणाम अच्छा हुआ हो, ना कि शुरुआत में उत्साह को देखकर हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। अब देखते हैं श्लोका के नीचे हिंदी क्या बताई गई है। तो इस श्लोका में नीचे क्या बताया गया है? ठीक पचने पर अन्न की, वृद्ध होने पर पत्नी की, नागन से घर लौटने पर वीर की और घर पहुंचने पर फसल की प्रशंसा की जाती है। अब देखो, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारी वैदिक है ये हाईएस्ट वेटेज तो इसकी है ही, बट जो इसके एक्सप्लेनेशन बुक में गिवन है वो काफ़ी कम लाइनों की। अब देखो, मैंने आपको इतनी सारी इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी अच्छे से, अब बुक में तो इसकी 2 या 3 लाइनें गिवन है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आता भी हमारा 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में है। तो वो ये पूछते हैं कि हम इसको इलेबोरेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो तो काफ़ी हाई है। अगर हम 2 लाइनें लिख के आएंगे तो उसका तो हमें एक ही नंबर मिलेगा। सो उसके लिए क्या है, ये जो मैंने आपको सारी जो बातें बताई हैं इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। आप या तो इसके नोट्स बना लें, तो या तो फिर इस वीडियो को बार बार देखें, 2x पे करके देख लें इस वीडियो को बार बार। तो अगर आपको ये सभी बातें याद रहेंगी तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ तो आपको इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर पढ़ के भी ये श्लोक को आपने गैस कर भी लिया कि ये जो श्लोक है चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है जिसका नाम जीर्ण जीर्ण है, आपने उसको गैस कर भी लिया, बट अगर आप फिर भी उसको अच्छे से इलेबोरेट ना कर पाए तो फिर आपको कम मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोका नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं श्लोका नंबर 2 की, जो आपके सिलेबस में गिवन भी है। सो इस श्लोक में क्या बताया गया है? सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुत सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवित सुचिन्त्यम च ओक्तम सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रयाम। अर्थात इस श्लोक में आपको उन गुणों या उन कार्यों के बारे में बताया गया है जिसका अगर हम लंबे समय तक यूज़ करें तो फिर भी वो हानिकारक या हमारे शरीर को विकृत नहीं करती। अर्थात इस श्लोक में आपको 6 ऐसी चीज़ों का बारे में बताया गया है, यानी कि 6 ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसका अगर आप दीर्घ काल तक इस्तेमाल करें
तो उसका हमें कभी भी ख़राब परिणाम या ख़राब रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये जो हमारे 6 कंडीशंस हैं या 6 चीज़ें हैं, ये कौन सी हैं? सुविजीर्णम अन्नम, अर्थात इसमें क्या बताया गया है, वह अन्न जो बहुत अच्छे से पच गया हो, उसका हमें कभी भी ख़राब इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अर्थात हमने पीछे पढ़ा कि अगर भोजन अच्छे से पच जाएगा तो कभी भी आम की उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे जो हमारा मनुष्य है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद सेकंड जो है सुविचक्षणा सुत, अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि जो पुत्र बहुत चतुर, विद्वान और आज्ञाकारी हो और मर्यादा में रहता हो, उसका भी हमें कभी भी कोई हानिकारक इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद थर्ड जो हमारी सिचुएशन है वो है सुशासिता स्त्री, अर्थात इसमें भी क्या बताया गया है कि वो स्त्री जो अनुशासन में रहती हो तथा मर्यादा में रहती हो, उसका भी हमें कभी कोई हानिकारक इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारी कंडीशन है वो है नृपति सुसेवित, अर्थात वह राजा जिसकी अच्छी तरह से सेवा की गई हो या जो राजा अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता हो, वो भी हमें कभी हानिकारक इफ़ेक्ट नहीं देता। उसके बाद फिफ्थ जो आपकी कंडीशन है वो है सुचिंत्यम च उक्तम, अर्थात वह बात या कोई ऐसा वचन जिसे बहुत सोच समझ कर बोला गया हो, उसका भी हमें कोई हानिकारक इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके बाद लास्ट जो आपकी कंडीशन है वो है सुविचार्य यत्कृतम, अर्थात वह कार्य जो बहुत विचार विमर्श करके योजना बनाकर किया गया हो, उसका भी हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलता। और लास्ट में क्या बताया गया है, सुदीर्घ काले नायति विक्रियाम, अर्थात इन कर्मों को जब हम दीर्घ काल तक करते हैं तो इसका हमें कोई भी नुकसान या कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं इस श्लोका का निष्कर्ष या फिर श्लोका की कंक्लूजन क्या है। तो इस श्लोक में हमें उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे हम अपने स्वभाव को नहीं बदलती और जिसका हमें कभी भी हानिकारक इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत कम हानिकारक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा श्लोका नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं श्लोका की जो इसके नीचे हिंदी बताई गई है वो क्या बताई गई है। तो इसमें क्या बताया है, भली भांति पचा हुआ अन्न, बहुत चतुर पुत्र, भली भांति अनुशासित पत्नी, अच्छी सेवा किया हुआ राजा, बहुत चिंत्य करके किया हुआ भाषण, बहुत विचार करके किया हुआ कर्म, दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी अपायकर नहीं होते। ये था हमारा श्लोका नंबर सेकंड। आई होप आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं श्लोका नंबर थर्ड की। नेक्स्ट जो हमारा श्लोका नंबर थर्ड है वो क्या है, जीर्णम भोजम व्याधि अन उपसर्पति, अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति पहले किए गए हुए भोजन को पूरी तरह से पच जाने के बाद ही दोबारा भोजन करता है, उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं घेरती। एज यू नो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अभी मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि जो अजीर्ण है, जो आम है, वो बहुत सारे रोगों का कारण है। इसलिए जब पिछला भोजन पच जाए तभी हमें उसके बाद दूसरा भोजन, उसके ऊपर दूसरा भोजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अर्थात आपने एक वर्ड सुना होगा अध्यशन, अध्यशन आपने सुना होगा अपनी अष्टांग हृदय में। जब पहले का भोजन किया हुआ पच जाए तो उसके ऊपर ही हमें दूसरा भोजन करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, अर्थात जिससे हमारी आम की उत्पत्ति नहीं होती। इसको एक बार देखते हैं नीचे हिंदी क्या लिखी है श्लोका की। तो इसमें क्या लिखा है, प्रथम किया हुआ भोजन ठीक से पच जाने पर दूसरा भोजन करने वाले के पास व्याधि कभी फटकती नहीं है। ये था हमारा श्लोका नंबर थर्ड। लास्ट हम बात करेंगे अपने श्लोका नंबर फोर्थ की। थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें क्या बताया गया है, विद्याघातो हैन्भास स्त्री नाम घातक जलता, व्याधि नाम भोजनम जीर्णम, शत्रुघात प्रपंचता, अर्थात इस श्लोक में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और विनाश के कारणों को स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में आपको मुख्य 4 बातों का वर्णन किया गया है। वो 4 बातें कौन सी है, उसमें जो फर्स्ट बात है वो है विद्याघातो हैन्भास, अर्थात जब हम किसी विद्या को ग्रहण करते हैं
उसके बाद जब हम उसका अभ्यास नहीं करते तो वो जो हमारी अर्जित विद्या होती है उसका नष्ट हो जाता है, उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करना ही उस ज्ञान को जीवित रखता है। उसके बाद सेकंड जो हमारी बात है वो है स्त्री नाम कुचैलता। अर्थात यहाँ पर कुचैलता का अर्थ गंदे वस्त्र है, यानी कि जो गंदे वस्त्रों को धारण करता है वो अल्टीमेटली रोग का कारण बनता है या विनाश का कारण बनता है। उसके बाद थर्ड जो हमारी बात है वो है व्याधि नाम भोजनम जीर्णम। अर्थात जब पहले का किया हुआ भोजन पच जाए तभी हमें उसके ऊपर दूसरा भोजन करना चाहिए, जिससे कभी भी किसी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। अल्टीमेटली उससे अजीर्ण यानी कि आम की उत्पत्ति नहीं होगी और जो मनुष्य है वो स्वास्थ्य को प्राप्त होगा। उसके बाद फोर्थ जो हमारी बात है वो है शत्रुघातः प्रपंचता। अर्थात शत्रु के सामने समर्पण कर देना या उसकी शरण में जाना शत्रुता का अंत को दर्शाता है। सो ये था हमारा श्लोक का नंबर फोर्थ। आई होप आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आया होगा। सो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने आपके सिलेबस में तो 3 श्लोक का है, तो हमने 4 श्लोक पढ़े हैं, क्योंकि जो फर्स्ट श्लोक था वो मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। सो इसलिए मैंने आपको उस श्लोक का को एक्सप्लेन किया। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 14। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।